हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोमेंटम. ओके, आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चलेगा दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट इज लीनियर मोमेंटम का. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. नाउ बेसिकली व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज एक्चुअली मोमेंटम. ओके, हम कहते हैं ना इसके पास मोमेंटम है. What is actually momentum का मतलब होता है it is a quantity of matter contained in a body. ये उसका definition है. Basically हम लोग जो पढ़ते हैं that is momentum P, it is written as m into v. Momentum is a product of mass and velocity. What is momentum? It is a product of mass and velocity. Clear with this? Okay. Now momentum it's a vector quantity. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. तो मोमेंटम इज विच क्वांटिटी बच्चों? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? इसका डायरेक्शन रहेगा सेम एज वेलोसिटी का डायरेक्शन. सेम एज किसका डायरेक्शन? वेलोसिटी का डायरेक्शन. क्लियर है? ओके, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर. तो पी बार इज इक्वल्स टू, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? एम मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? वी बार. ओके, इफ यू आर डीलिंग विद यूनिट तो यूनिट का मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ पे केजी. मास ना बेटा, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? ओके, या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यू कैन कन्वर्ट वैसा वर्षा. ठीक है बच्चों? ओके, एंड डायमेंशन क्या रहेंगे बच्चों मोमेंटम के? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मोमेंटम? केजी मतलब किसका टर्म है बच्चों? मास का टर्म है तो m1. मीटर मतलब लेंथ का टर्म है तो l1. सेकेंड मतलब t का टर्म है, टाइम, दैट इज t-1. ये बेसिक मोमेंटम है. ठीक है, जितना ज़्यादा मोमेंटम इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप. क्लियर है? ओके, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर. अब अगर मोमेंटम को हमको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो कैसे करेंगे? वी हैव स्टडीड एकदम बेसिक फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. क्या फॉर्मूला होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी का? हाफ बिंदु बड़ा स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर. यस और नो? मैक्सिमम सम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व. ये कंसेप्ट समझा ना, आगे जो मैकेनिक्स के सम्स आएंगे ना वहाँ पे मैक्सिमम टाइम भैया हम लोग को कंसेप्ट अप्लाई करना ही है. ओके, अब देखो बच्चों, क्या ये हम इसे ऐसा लिख सकते हैं हाफ इंटू एम इंटू, ओके, क्या ये v मल्टीप्लाई बाय v लिखा तो भी चलेगा. ओके, तो के का फॉर्मूला क्या होगा अगर हमें लिखना है तो? दिस m इंटू वी इज नथिंग बट क्या बेटा? p या तो पी वी. तो के ई इज इक्वल टू हाफ इंटू पी वी. एक फॉर्म है. ठीक है? ओके, लेकिन अगर हमको p नहीं चाहिए, ओके सॉरी वेलोसिटी नहीं चाहिए, अगर हमको मास के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे? पे अटेंशन हो भैया. सो के का और एक फॉर्मूला के का बेसिकली दैट इज हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर ना. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अटेंशन हो भैया, हाफ इंटू एम इंटू वी के स्क्वायर के लिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय एम और डिवाइड बाय एम कर लेंगे तो भी चलेगा. तो ऊपर क्या बन जाएगा? एम स्क्वायर. के का वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एम, तो एम वी का वैल्यू क्या होता है बेटा? पी. तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? के का वैल्यू कितना होगा? दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय यस पी का स्क्वायर अपॉन क्या होगा? एम. व्हाट इज पी स्क्वायर? पी स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय या के ई मल्टीप्लाई बाय एम. क्लियर है? ओके, ये स्क्वायर वहाँ पे क्या बनेगा बेटा? रूट. तो ये P का मतलब मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 अंडर रूट ऑफ 2 के ई मल्टीप्लाई बाय एम. ओके, कभी कभी के ई को ई भी लिखते हैं तो 2 एम ई लिखा तो भी चलेगा या 2 ई एम लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, दिस इज मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके, एंड दिस इज मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी. कभी कभी क्वेश्चन में हमको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा. ठीक है, तो उसके टर्म्स से ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे या फिर ये वाला पॉइंट याद रखना है, पी स्क्वायर अपॉन 2m. के का फॉर्मूला क्या? पी स्क्वायर अपॉन 2m. ओके, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर. नाउ वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये क्या कहता है? व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? ठीक है ना बेटा? ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, मतलब एक बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा. ठीक है ना? सारे इंटरनल फोर्सेज ही है. ठीक है, कोई बाहर से फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे. ठीक है ना? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी द मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा. ठीक है, नाउ एकदम सिंपल कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना बेटा. ओके, बेसिकली अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से बात करेंगे, व्हाट इज न्यूटन का सेकंड लॉ? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एवरी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट. क्लियर है? दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है ना? बट न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? ओके, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स
मतलब F is equals to dp by dt. The rate of change of momentum is equals to the applied force and takes place in the direction of force. F का वैल्यू क्या होता है, dp by dt है, dp by dt is equals to F. ओके और ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि बैलेंस फोर्स रहेगा तो बॉडी मूव होने वाला नहीं है, क्लियर है. इट इज एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. सो व्हाट इज एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाय dt, क्लियर है. ओके नाउ सर अगर हम देखेंगे ओके अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, मतलब इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटा यहाँ पे जीरो. इफ एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट सो क्या मैं लिख सकता है दैट इज डीपी बाय dt इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना. ओके डीपी बाय dt मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हाँ या ना, ये डेरिवेटिव है किसका, मोमेंटम का. डेरिवेटिव बच्चों जीरो कब होता है, जब ये जो अंदर का टर्म है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तब जीरो होगा ना डेरिवेटिव. मतलब p क्या होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट. तो p कांस्टेंट होगा तभी तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो. इफ p इज कांस्टेंट दैट इज इनिशियल p इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, फाइनल p. ये याद रहेगा बच्चों, ये हमारा कॉन्सेप्ट है. क्लियर विद दिस. ओके तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो. क्लियर है. इसके और अलग अलग मेथड है, जैसे हमने देखा रहेगा इंटरनल फोर्स ऐसे काम कर रहा है तो जितना फोर्स ये उस पर डालेगा उतना ही फोर्स इस पर डालता है, तो F12 बार इज इक्वल टू F21 बार, ठीक है ना. फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, m इंटू वी माइनस यू, वहाँ पे भी m इंटू वी माइनस यू, वो एक फॉर्मूला है, ठीक है ना बेटा. एकदम सिंपल, मतलब बेसिकली हम लोग को सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये डेरिवेशन है उसका, ठीक है. P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, ठीक है. अब यहाँ पे याद रखना बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना मांगता है और इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होना मांगता है, फाइनल. इसके ना बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे देखो बच्चों, जब भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, बुलेट फायर करते हैं फ्रॉम द गन, तो उसको ना हम ऐसे कंधे पे पकड़ते हैं, ऐसा सामने नहीं पकड़ते. क्यों, क्योंकि जैसे हमने उसको फायर किया तो बुलेट कहाँ जाएगा, आगे, गन कहाँ आएगा, पीछे, ठीक है. उसको लगे ना लगे, कंफर्म यहाँ पे लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे होल्ड करते हैं, ठीक है ना बेटा. कैसे होल्ड करते हैं, इट्स लाइक दिस, वी होल्ड लाइक दिस, बराबर है ना बच्चों. तो जब हम लोग क्या करते हैं, उसको बुलेट को फायर करता है तो बुलेट कहाँ जाता है, आगे, और गन कहाँ जाता है बच्चों, पीछे. क्लियर है, ये पॉइंट है. क्यों बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इनिशियली कैसा था, इनिशियली दोनों कैसा था बच्चों, रेस्ट पे था. तो अगर ये आगे मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए अगर ये आगे जा रहा है तो इसको कंफर्म कहाँ जाना पड़ेगा, पीछे जाना ही पड़ेगा. दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्लियर है ना. अगर ये आगे जा रहा है तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, पीछे, ताकि इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो. क्यों, बिकॉज इनिशियली दोनों रेस्ट पे था. कहाँ पे था, रेस्ट पे. ओके ये न्यूमेरिकल्स में भी हम देखेंगे. ओके और यहाँ पे वन पॉइंट यू शुड रिमेंबर कि जो गन का मतलब बुलेट का वेलोसिटी होता है ना, उसे हम कहते हैं मजल वेलोसिटी. ओके और जो गन कहाँ जाता है, पीछे जाता है, वो जो वेलोसिटी होता है उसे कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी. कौन सा वेलोसिटी, रिकॉइल, ठीक है. ओके ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओके रॉकेट्स के एग्जांपल में हम लोग कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करेंगे. अगर एक बॉम्ब है वो क्या हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है ना बच्चों, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे फ्लाई ऑफ, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बोट पे है, ठीक है, अगर हमने क्या किया, आगे जंप किया तो बोट का जाएगा पीछे. क्लियर है. क्यों, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बहुत सारे केसेस है, ठीक है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हम चल सकते हैं. स्पेस में चल सकता है क्या, नो, स्पेस में तो नहीं है ना बेटा. तो स्पेस में क्या करेंगे, तो स्पेस में ना कंजर्वेशन मोमेंटम काम आएगा, ठीक है. जैसे अभी एक मूवी आया था इंग्लिश में, ग्रेविटी, देखा रहेगा तो. सर हिंदी ठीक से समझता नहीं, मूवी इंग्लिश क्या है, ठीक है. तो वहाँ पे क्या था, बच्चा पता है उसको है ना आगे पीछे जाना रहता था, तो ही कांट मूव. सो व्हाट ही टू डू, अभी वो सिलेंडर है ना ऐसा पकड़ता था, तो अगर उसको पीछे जाना रहेगा ना, उस सिलेंडर को आगे फेंकता था, तो वो कहाँ जाता था बच्चों, पीछे जाता था. क्यों, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो. ओके लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, जितना इनिशियल है उतना ही क्या होना मांगता है, फाइनल. तो अगर एक ऑब्जेक्ट आगे मूव होगा विद द सेम वेलोसिटी, विद द सेम मोमेंटम, वो कहाँ मूव होगा, पीछे मूव होगा, ठीक है ना. क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्लियर है ना. इस तरह वो स्पेस में मूव करते हैं, ठीक है. ओके जैसे है ना हम लोग ने पता है 11 में एक टॉपिक देखा था ग्रेविटेशन, वहाँ पे भी है ना कंसेप्ट बहुत काम का है. क्यों, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स का. क्यों, अगर सैटेलाइट्स को हम लोग ऐसे लॉन्च करेंगे, बराबर है ना, सैटेलाइट्स तो हमारा ऐसे ही जाता है, ठीक है ना, इट इज कीप एट द टिप ऑफ द रॉकेट. क्लियर विद दिस. ओके बट द थिंग इज दैट क्या होता है पता है, अभी जैसे हम लोग को पता है जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चला गया, कितने सारे एस्ट्रॉइड्स है, क्या है क्या नहीं है. ओके अगर वो पास होता रहेगा, जाके हमारा रॉकेट डायरेक्टली क्या होगा, उससे टकराएगा, खत्म, करोड़ों का नुकसान होगा, बराबर है ना. तो फिर ऐसा टाइम पे क्या करेगा, और वहाँ पे तो वो रॉकेट, बराबर है ना, ड्राइवर थोड़ी कोई रहता है जो ऐसा कट्टा मार के निकल ले. हमारे यहाँ पे कोई है कट्टा मार के निकल ले, बराबर है ना. ये थोड़ी ऐसा जाने वाला है बच्चा कि
क्लियर विद दिस, तो उसके लिए क्या अप्लाई करते हैं, सेम कंजर्वेशन मोमेंटम। ओके, वहाँ पे क्या करते हैं, मल्टी स्टेज रॉकेट यूज करने का रीजन ही वो है ना। अभी देखो इसको कहाँ जाना था, आगे जाना था, अभी यहाँ पे सामने ऑब्स्टेकल है, तो वो क्या करते हैं, ये रॉकेट छोड़ते हैं, तो जितना मोमेंटम आगे उतना ये मोमेंटम कहाँ जाएगा, पीछे। समझ रहा है ना। तो रॉकेट क्या होगा, अभी ये इस तरफ गया, अब क्या करेंगे, नीचे वाला रॉकेट छोड़ेंगे, तो जितना मोमेंटम नीचे उतना मोमेंटम कहाँ रहेगा, ऊपर। एंड इन दिस वे वो क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं इन द स्पेस। तो देयर आर वेरी मतलब वेरियस varieties of application of conservation of momentum, ठीक है। so we'll be starting with numerical based on conservation of momentum, but सबसे important यही point याद रखने का, initial momentum is equal to final momentum provided external force acting on the body is zero, external force acting on the body is zero, ठीक है। yes, copy। here's two important sums। first sum, a bullet of mass 50 ग्राम, ठीक है बेटा, मास ऑफ बुलेट इज गिवन ओवर हियर, एमबी का वैल्यू कितना दिया है, 50 ग्राम। ओके, नेक्स्ट इज फायर्ड विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कितना बेटा, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम गन देख रहे हैं बच्चों, दिस इज गन ना, ओके, क्लियर्ड विद दिस। ओके, तो ये बुलेट फायर हो रहा है, दिस इज बुलेट का वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से जा रहा है बच्चों आगे, 200 मीटर पर सेकेंड। गन का जाएगा पीछे, क्लियर है ना, कितने से पीछे जाएगा वो फाइंड करने का, दैट इज रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन, वी हैव टू कैलकुलेट रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन। कभी कभी है ना यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी नहीं बोलेंगे स्पीड ऑफ बुलेट नहीं दिया रहेगा, उन्होंने कहा रहेगा मजल वेलोसिटी, तो समझ जाने का कौन सा वेलोसिटी, बुलेट का स्पीड मतलब मजल वेलोसिटी। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मास ऑफ गन कितना है बेटा, 2 kg, velocity of gun that is recoil velocity is equals to question mark। ओके, सेम इनिशियली कैसे था, दोनों रेस्ट पे था, फिर फायर करने के बाद ये आगे जा रहा है वो पीछे जा रहा है, बट इनिशियली तो दोनों रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, 0, बराबर है बच्चों। तो कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, पी इनिशियल शुड बी इज इक्वल्स टू पी फाइनल, इनिशियल कितना है, 0, फाइनल मोमेंटम, इसका मास इसका वेलोसिटी, व्हाट इज मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ गन, 0 इज इक्वल्स टू व्हाट इज मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम, तो 50 अपॉन 1000 kg मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस मास ऑफ गन 2 मल्टीप्लाई बाय वीजी, हमें नहीं पता, दैट इज रिकॉल वेलोसिटी। 1 2 3, 1 टकला 2 टकला 3 टकला गेला, 5 2 10, तो माइनस होगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय वीजी, तो वीजी का वैल्यू कितना मिलेगा, -5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ गन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बुलेट, तो बुलेट कहाँ जा रहा था आगे, गन कहाँ जा रहा है पीछे, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट अब अ बुलेट ऑफ मास क्या बोला बेटा, 4m एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स ऑफ मास रेशियो 1:3, मतलब m1 का वैल्यू अगर 1 है, सो m2 का वैल्यू कितना रहेगा, 3, मतलब एक का वैल्यू 1m लो, दूसरे का क्या लोगे 3m, तो m1 इज इक्वल्स टू 1m एंड m2 इज इक्वल टू 3m। ओके, इफ k ऑफ स्मॉलर फ्रेगमेंट इज k, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर फ्रेगमेंट। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करता हूँ, आंसर सेम ही आने वाला, देखना दो अलग अलग मेथड। फर्स्ट बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, दोनों में वही करना है, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, बाद में एक्सप्लोड होगा तभी मासेस का रेशियो आ रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा, 0, ठीक है। ओके, इनिशियल पे जब एक्सप्लोड हो रहा है, बराबर है ना बेटा, तो इसका मास कितना है, एक का मास कितना m, लेट उसका वेलोसिटी इज v1, बराबर है, सेकंड वाले का मास कितना रहेगा 3m, लेट उसका वेलोसिटी भी v2, ठीक है। देखो ना, फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, मोमेंटम ऑफ ये वाला मास प्लस मोमेंटम ऑफ वो वाला मास, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या था, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, बराबर है ना, फाइनल मोमेंटम दोनों के मोमेंटम का एडिशन, वेक्टर p1 बार प्लस p2 बार। ओके, तो अब इसको यहाँ पे लेके आओ, तो m मल्टीप्लाई v1 इज इक्वल टू 3m मल्टीप्लाई v2, ये माइनस होगा, ये कैंसिल होगा, सो v2 का वैल्यू कितना मिलेगा, -v1 अपॉन 3, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इट्स इन विच डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो v2 का वैल्यू मिला, यस सर। अब आगे क्या फाइंड करना है वो देखते हैं।
हमें किसका रेशो चाहिए बच्चों, के का, ठीक है ना। स्मॉलर फ्रैगमेंट का काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा, के, तो स्मॉलर के लिए K1 का वैल्यू कितना आएगा, हाफ इंटू m इंटू V1 का स्क्वायर, दैट इज K, इट्स गिवन। K2 का वैल्यू कितना मिलेगा, यस K2 इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय m इंटू V2 का स्क्वायर, लेकिन m कितना है 3m मल्टीप्लाई V2 का क्या आएगा बेटा, स्क्वायर, V2 का वैल्यू कितना है V1 का स्क्वायर अपॉन 3, तो दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 3m मल्टीप्लाई बाय V1 का स्क्वायर अपॉन 3, दैट इज V1 का स्क्वायर अपॉन कितना मिलेगा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा, ओके 2 मिनट ध्यान देना। सो K2 का वैल्यू कितना मिलेगा, व्हाट इज K2 ओवर हियर, K2 क्या मिलेगा बेटा, हाफ को ऐसे ही रखना, कुछ ना करियो, इंटू m इंटू V1 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 1/3 के साथ, देखो ना रिश्ता भाई, सोच नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट किया टर्म्स का, हाफ इंटू m V1 का स्क्वायर, हाफ m V1 का स्क्वायर, किसका वैल्यू बेटा, K1 का, सो K2 इज इक्वल्स टू K1 अपॉन 3, देखो K2 अपॉन K1 क्या मिलेगा, 1:3, ओके। सेकेंड मेथड क्या कहता है, सेकेंड मेथड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट मोमेंटम में क्या K का वैल्यू, K इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, फॉर्मूला पढ़ा ना बेटा, K इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, लेकिन मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, जिसका देखो इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0, ओके, तो इनिशियल मोमेंटम अगर 0 था इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ स्मॉलर प्लस मोमेंटम ऑफ लार्जर, कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ स्मॉलर फ्रैगमेंट प्लस मोमेंटम ऑफ लार्जर फ्रैगमेंट, तो यहाँ पे लेके आओ, तो पी एस इज इक्वल्स टू माइनस पी एल, मतलब दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट ना, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है ना बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स, क्योंकि मोमेंटम तो कांस्टेंट है, मोमेंटम तो कांस्टेंट है, तो एक स्टेप में हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू मासेस, देखो ना मोमेंटम इज कंजर्व्ड, क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स को एक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स के बर्स्ट हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लोड हो रहा है, ठीक है ना बेटा, क्लियर है, ओके, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, m, तो मासेस का रेशियो क्या है 1 और क्या बेटा 1:3, तो K का रेशियो क्या रहेगा, K2 अपॉन K1, कैसा रेशियो ऑफ मासेस में आएगा, m2 अपॉन m1, बराबर ना, अगर ये 2 ऊपर है तो 2 नीचे, ये 1 नीचे तो 1 कहाँ रहेगा ऊपर, एंड व्हाट इज m1 अपॉन m2, 1:3, फाइनल आंसर 1/3, तो ये मेथड से जाओ तो भी चलेगा, ये मेथड से जाओ तो भी चलेगा, ओके, आंसर आपका वही आने वाला है, ठीक है, जितना होता है ना सिंपलेस्ट वे में ट्राई करने का, क्लियर है, यस, कॉपी इट डाउन। Here goes your next important sum. A bomb of mass 5m initially at rest. If it is initially at rest, what is initial momentum pi का वैल्यू कितना मिलेगा, 0. Explodes and break into कितना पीसेस, 3 पीसेस, और वो मासेस का रेशियो क्या दिया इन्होंने यहाँ पे 1:3. The 2 pieces of equal mass fly off perpendicular to each other. The 2 pieces of equal mass fly off perpendicular to each other, okay, with the speed of v0, मतलब इसका स्पीड भी v0 है, इसका स्पीड भी v0 है. What is the velocity of heavier piece? Also calculate the energy releasing explosion. ठीक है बेटा, mark this one of the most important concept. ठीक है, जितना होता है ना उतने इजीएस्ट मेथड से सॉल्व कराता हूँ, कंसेप्ट देखना चाहिए अभी यहाँ पे, ओके। पीस था जिसका मास था सपोज कैपिटल M, ये 3 टुकड़ों में बट रहा है, 1 2 और ये 3 अलग अलग टुकड़ों में, इसका मास है 1, उसका मास है m, तो एक मास है ना ऐसे जाएगा, तो P1 का वैल्यू कितना रहेगा, इसका मास कितना लेंगे 1m, मल्टीप्लाई बाय उसका वेलोसिटी कितना है v0, ओके। नेक्स्ट सेकेंड ऐसे जाएगा, ऐसे क्यों सर, क्या बोला है, द 2 pieces ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना, तो P2 का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा, P2 इज इक्वल टू 2 पीस ऑफ इक्वल मास, इसका मास है m, उसका मास, एंड दोनों का स्पीड v0 है, तो P2 का वैल्यू कितना आएगा m इंटू v0, क्लियर है, ओके। मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर, तो हमको वेक्टर के लॉ के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, बट वो बिना लॉ के डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, कंसेप्ट देखना अभी यहाँ पे, ओके।
तो P1 यहां पे है, P2 यहां पे है। इनिशियली कैसा था, रेस्ट पे, इनिशियली कैसा था, रेस्ट पे। ओके, अब देखना बेटा, अगर इफ देयर आर टू वेक्टर्स, अभी दो वेक्टर है हमारे पास, ऐसा कुछ, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, बीच में आएगा, कंफर्म है। तो अगर रिजल्टेंट बीच में आ रहा है तो P1 यहां पे, P2 यहां पे, तो P1 और P2 का रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आएगा। क्यों? बिकॉज ये इक्वल है, P1 P2 इक्वल है। अगर P1 P2 इक्वल नहीं होता तो रिजल्टेंट कहां आता, जो बड़ा है उसकी तरफ आता। P1 इज नॉट इक्वल टू P2, तो रिजल्ट कहां आता, अगर P2 बड़ा है तो रिजल्टेंट उसकी तरफ आता, P1 बड़ा है तो रिजल्टेंट उसकी तरफ आता। तो ये रिजल्टेंट किसका है, P1 और P2 का। इनिशियली कैसा था, ये रेस्ट पे था, बराबर है। तो मोमेंट, इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। तो जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो भी कितना होना मांगता है, 0 होना चाहिए ना बेटा। क्यों? मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इट एक्सप्लोड्स, ये बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं अप्लाई कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड है। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड है, मतलब टोटल मोमेंटम, मोमेंटम इज वेक्टर ना, तो सबका वेक्टर एडिशन कितना होना चाहिए, 0। सबका वेक्टर एडिशन कितना होना मांगता है, 0। तो P1 P2 का वैल्यू, P1 और P2 का रिजल्ट अगर यहां पे आ रहा है, सो P3 का रहेगा, P3 यहां पे रहेगा, दिस इज P3, दिस इज P3, दिस इज P3। कैसे किया सर, एकदम सिंपल फॉर्मूला, कैसे किया बताते। सुनो, P3 क्या रहेगा, ऑपोजिट रहेगा किसके, ये दोनों के रिजल्टेंट के ऑपोजिट, सच दैट ये इसको कैंसिल आउट करेगा, सच दैट ये दोनों का रिजल्टेंट इसको कैंसिल करेगा, और फाइनल मोमेंटम भी क्या आना चाहिए बच्चा, 0, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम 0 था, इनिशियली ये रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल भी 0 आना चाहिए। तो हमारा P3 क्या होना मांगते हैं, P3 शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ P1 एंड P2। P3 should be equal and opposite to the resultant of P1 and P2। क्लियर है? तो P3 हमारा P1 और P2 के रिजल्टेंट के ऑपोजिट होना मांगता है, ठीक है ना। ओके, अब ऑलमोस्ट, तो P3 का वैल्यू क्या आएगा, मास कितना लेंगे बेटा, 3m। तो P3 इज इक्वल टू 3m, लेट द वेलोसिटी बी v डैश, ठीक है। ओके, ये समझा बेटा। ओके, अगेन विल स्विच बैक टू दिस। व्हाट इज दिस P1, व्हाट इज दिस P2? P1 P2 दोनों इक्वल है, हाँ सर, हमने पढ़ा है वेक्टर्स में, अगर दो वेक्टर्स मेरा इक्वल है तो रिजल्टेंट क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई P। कब? जब एंगल 90 होगा तब, और जब एंगल 120 होगा तो P, जब एंगल 60 होगा तो √3P। याद है कुछ? क्लियर है ना वेक्टर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे P1 और P2 के बीच में एंगल कितना है, 90। बोथ आर इक्वल, तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा, √2 मल्टीप्लाई बाई P। तो क्या आएगा, PR का वैल्यू कितना होगा, √2 मल्टीप्लाई बाई P। व्हाट इज P? या तो P1 P2 दोनों इक्वल है ना, तो कुछ भी लिखो, दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो क्या आएगा, √2 मल्टीप्लाई बाय mv0। हाँ या ना? ओके, मोमेंटम क्या होना मांगता है, कंजर्व। तो ये वाला और ये वाला क्या होना मांगता है, सेम। इसका मतलब P3 शुड बी इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट ऑफ ये दो। P3 का वैल्यू इज 3m मल्टीप्लाई बाय v डैश इज इक्वल्स टू PR का वैल्यू कितना है बेटा, √2 इंटू m इंटू v0। ये m ने किसको मार दिया, m को, तो v डैश का वैल्यू कितना मिलेगा, √2 v0 अपॉन क्या मिलेगा, 3। दैट्स अ फाइनल आंसर, √2 v0 इंटू कितना आएगा बेटा, 3। क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ पे? पक्का समझा? तो ये हमारा फाइनल आंसर, √2 v0 इंटू 3। और किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। यस, समझा सर। अगर P1 P2 इक्वल नहीं होता तो यह प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम टाइम में ना तुम लोग ना ये लोग यही देंगे, दैट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इक्वल हो ना हो। सर इक्वल नहीं होता, तो इक्वल नहीं होता, अगर यहाँ पे इक्वल है इसलिए तूने √2p लिखा ना बेटा। तो अगर इक्वल नहीं होता, ये P1 है ये P2 है, अगर इक्वल नहीं है तो PR का जो वैल्यू होता, PR का वैल्यू वो होता P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। इफ इट इज नॉट इक्वल ना, इफ इट इज नॉट इक्वल देन PR का वैल्यू कितना होता, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। क्यों? व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का स्क्वायर का एडिशन। क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल 90, cos 90 कितना होता है, 0। रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये कॉन्सेप्ट समझा बेटा। ओके, तो अगर ये दो इक्वल नहीं होता तो आप क्या करते, तो P3 को किसका इक्वेट करते, P3 को किसका इक्वेट करते, इसका इक्वेट करते थे। समझा बेटा? किसका इक्वेट करते थे, इसका इक्वेट करते थे। अब यहाँ पे दोनों इक्वल है ना, देखो ना, तो P2 2P2 √2P।
क्लियर है? ओके, कंसेप्ट समझा बेटा? एकदम सिंपल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखना बेटा, मैक्सिमम टाइम पे तेरे को है ना ऐसे हम दिखेंगे मोमेंटम में, ठीक है? ओके, अब स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने, क्या बोला, एनर्जी रिलीज्ड, व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? जीरो। कहाँ है? रेस्ट पे था ना। व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक तो स्केलर होता है, हाफ इंटू इसका मास m, उसका वेलोसिटी कितना है, v नॉट का स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू सेकंड लगे भी मास m ही लिया हम लोग ने, उसका वेलोसिटी भी कितना है, v नॉट का स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू थर्ड का मास कितना है बेटा, 3m, ओके, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज v डैश का स्क्वायर, ओके, यस सर, दैट इज हाफ इंटू m इंटू v नॉट का स्क्वायर। तो इसको आप चाहिए तो लिख सकते हैं, जाने दो एक साथ ही करते हैं, हाफ इंटू m इंटू वी नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 3/2 m इंटू वी डैश इज √2 वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 3, इसको स्क्वायर करो, √2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 2, वी नॉट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 ने 2 को मार दी, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हाफ ऑफ कितना होने वाला है बेटा, 1 प्लस 1 अपॉन 3, इतना तो आता ही है, 1 प्लस 1 अपॉन 3 4 अपॉन 3, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, 4 अपॉन 3 एम वी नॉट का स्क्वायर, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी रिलीज कितना होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये एनर्जी क्या है बेटा, रिलीज इन द एक्सप्लोशन, ठीक है? तो फाइनल 4 अपॉन 3 एम वी नॉट का स्क्वायर, इनिशियल कितना है बेटा, 0, तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है इन द एक्सप्लोशन, 4 अपॉन 3 एम वी नॉट का स्क्वायर, कितना हो रहा है बेटा, 4 अपॉन 3 एम वी नॉट का स्क्वायर। वेरी सिंपल कंसेप्ट, ये समझा गया? ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना बस, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? यस, कॉपी। यस, अगेन टू इंपॉर्टेंट सम्स, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। क्या बोला ये सम में, ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन, a boy of mass छोटा m is standing on a platform of mass capital M kept on a smooth floor. A platform is kept on a smooth floor. If a boy starts moving on the platform with a speed v naught relative to platform, with what velocity relative to the floor does a platform recoil? मतलब क्या कहा है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों, इट इज केप्ट ऑन अ स्मूथ सर्फेस, ये नीचे वाला सर्फेस एकदम स्मूथ है, इसके ऊपर प्लेटफॉर्म है, अभी बॉयज स्टार्ट वॉकिंग, तो प्लेटफॉर्म कहाँ जाएगा बेटा, पीछे की तरफ जाएगा ना बेटा, क्लियर है? और ऐसे हम लोग ने कहाँ पे किए, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में किए थे, बट वहां पे हमने क्या फाइंड किया था, कितना डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा था, याद आ रहा है? बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है कि प्लेटफॉर्म कौन से वेलोसिटी से पीछे जाएगा, ठीक है ना? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, से ध्यान देना यहाँ पे, ओके। अब क्या बोला इन्होंने, ये वी नॉट, ये जो वी नॉट का वेलोसिटी दिया ना, दिस वी नॉट इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है बेटा, इट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू, सपोज प्लेटफॉर्म में ऐसा नीचे ये होता है, ठीक है? तो दिस इज वेलोसिटी, वी नॉट इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, मतलब जो बंदा ग्राउंड से देखेगा उसके लिए कुछ और है, उसके लिए उसका स्पीड कुछ और होगा, क्यों? बिकॉज ये आगे जा रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है बेटा, पीछे जा रहा है, आप समझ रहे हो बेटा, ये कहाँ जा रहा है, आगे, तो ये कहाँ जा रहा है, किस पीछे की तरफ जा रहा है, तो जो ग्राउंड से देख रहा है उसके लिए कुछ और है, उसके लिए बॉय का स्पीड कुछ और है, बट बॉय का स्पीड यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में दिया, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। व्हाट इज विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज गिवन एज वी नॉट, प्लेटफॉर्म पीछे की तरह से रिकॉल हो रहा है वी के स्पीड से, ओके बना, यहाँ पे देखना, ठीक है? Let the velocity of boy with respect to ground is VBG. The velocity of boy with respect to ground is VBG. तो हमको है ना यहाँ पे जो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना मांगता है वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ना कि विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ठीक है? अब सॉल्व कैसे करने का ध्यान देना बेटा, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ओके? अगर ना आधा है ना हम लोग इसमें कंफ्यूज क्या होता है पता है,
सर कब पॉजिटिव लेने का, कब नेगेटिव लेने का, ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, मैं किसको प्लस लो, किसको माइनस लो, हर टाइम मिस्टेक वही होता है, एवरी टाइम, मैक्सिमम टाइम पे, और उसमें सम्स रॉन्ग होने का चांस होता है. सो क्या करने का, जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है, तो सर ने वहां पे क्या सिखा के रखा था, रिलेटिव, सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन एडिशन, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं याद रखना है. क्या कहा था, सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन रिलेटिव वेलोसिटी में. ओके, जस्ट एक बार रिकलेक्ट करना नोट्स. रिलेटिव वेलोसिटी में क्या कहा था सर ने, सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन, रिलेटिव का मतलब ही सब्ट्रैक्शन होता है, सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन एडिशन. जैसे कार के एग्जांपल दे, ये 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ये 4 मीटर पर सेकंड, तो इसके लिए वो कितने से आगे जाता था, 2 मीटर से, क्योंकि सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन. ये 6 से आ रहा है, ये 4 से आ रहा है, तो इसके लिए कितने से आ रहा है, 10 से, ऑपोजिट डायरेक्शन एडिशन. यहाँ पे भी वही है. यहाँ पे बॉय कहाँ जा रहा है, आगे, प्लेटफॉर्म कहाँ जा रहा है, पीछे. तो बॉय का और प्लेटफॉर्म दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, ऑपोजिट है, बट ऑब्वियस ऑपोजिट है. बॉय आगे जा रहा है, प्लेटफॉर्म कहाँ जा रहा है, पीछे, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इनडायरेक्टली यहाँ पे माइनस लिखना था रिलेटिव में, बी माइनस वीपी, लेकिन वीपी यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस में ही जा रहा है, तो माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस ही होने वाला है. ठीक है, तो इतना सब साइन कन्वेंशन एक ही याद रखने का, सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन एडिशन, वही किया हम लोग ने यहाँ पे. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया बेटा, वी. वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कितना दिया बेटा, वी नॉट. लेट वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v1, बराबर है ना बेटा. तो v1 का वैल्यू कितना मिलेगा, v नॉट माइनस वी. क्या मिलेगा बेटा, v नॉट माइनस वी, और हम लोग को v फाइंड करने का, v डैश का वैल्यू कितना मिलेगा, v नॉट माइनस वी. ओके, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस अगेन. अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, इनिशियली ही इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म. तो इनिशियली दोनों कैसे, रेस्ट पे ना बाबा, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0. तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कोई धक्का नहीं मार रहा है ये लोग को आके, ये बॉय चल रहे तभी तभी प्लेटफॉर्म कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, बराबर है ना. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, और जब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट रहता है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होता है. तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल. इनिशियल कितना था, 0. फाइनल क्या है, मास ऑफ बॉय छोटो m, वेलोसिटी दैट इज v डैश, हाँ या ना, प्लस 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 मास ऑफ प्लेटफॉर्म बड़ो m मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म कितना होगा, v. कितना होगा, v. प्लेटफॉर्म कहाँ जा रहा है, सब प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, तो ये मोमेंटम जितने से ये आगे जाएगा उतने से कहाँ जाएगा, ये पीछे. अब इसको v नहीं लिख के माइनस v लिखा तो भी चलेगा. यहाँ पे यो साइन कन्वेंशन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना. यहाँ पे डायरेक्टली करा है सर ने, सेम डायरेक्शन एडिशन, सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन एडिशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, ओके. और यहाँ पे साइन यूज करना, ये आगे जा रहा है पॉजिटिव, पीछे जा रहा है नेगेटिव. ठीक है, इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0. ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, तो 0 इज इक्वल टू ये m छोटो मास v1 का वैल्यू कितना बेटा, v नॉट माइनस v माइनस m इंटू क्या होगा, v. ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, सो बड़ो m इंटू v इज इक्वल टू m इंटू v नॉट, बराबर है माइनस m इंटू v. क्लियर विद दिस, ये नेगेटिव यहाँ पे अगेन क्या बनेगा, पॉजिटिव. सो m इंटू v बड़ो m प्लस छोटो m इंटू v इज इक्वल टू m इंटू v नॉट. दोनों में कॉमन कौन है, v. क्या बचेगा, बड़ो m प्लस छोटो m इज इक्वल टू छोटो m इंटू वी नॉट. तो v का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, छोटो m इंटू वी नॉट अपॉन m प्लस m. दिस इज वेलोसिटी, m इंटू वी नॉट अपॉन m प्लस m, m इंटू वी नॉट अपॉन m प्लस m. कोई डाउट है यहाँ पे, ओके. आप साइन कन्वेंशन यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट याद एक ही रखने का, सेम डायरेक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन एडिशन. ठीक है ना, ओके. नाउ पे अटेंशन ओवर हियर टू इंपॉर्टेंट सम्स. क्या बोला है, ये हो गया ना. यहाँ पे एक ही सम है, ध्यान देना. अ बॉय ऑफ मास m इज राइडिंग ऑन अ ट्रॉली. अभी भी हमने ट्रॉली में कन्वर्ट किया था. ट्रॉली ऑफ मास कैपिटल m. ट्रॉली का मास कितना है, कैपिटल m. बॉय का मास कितना दिया है, छोटो m. बॉय का मास कितना दिया है, छोटो m. इज राइडिंग ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास कैपिटल m विच इज मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर. इट इज मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर. यहाँ पे नीचे स्मूथ फ्लोर है, ठीक है ना बेटा. एंड इट इज मूविंग विद अ स्पीड v नॉट. नाउ द बॉय जंप्स ऑफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब ये कहां जा रहा था, आगे, तो बॉय ने कहा जंप किया, पीछे, बराबर है. बॉय ने कहा जंप किया, पीछे. ठीक है, बॉय ने कहा जंप किया, पीछे.
with velocity u relative to trolley, with velocity u relative to trolley before the jump. Find the velocity of trolley after the jump. मतलब जब ये जंप कर रहा है ना, इसका वेलोसिटी कितना है u, कब रिलेटिव टू ट्रॉली, मतलब पता है ना बेटा, सर ने क्या सिखाया था, v12 बार का मतलब क्या होता है, v1 बार माइनस v2 बार, मतलब सर ने यहाँ पे क्या होता है, 2 1 को देख रहा है, 2 1 को देख रहा है, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, मतलब ट्रॉली बॉय को देख रहा है। हाँ, अज्यूम करो काल्पनिक है, यहाँ पे ट्रॉली की भी आंखें है, अज्यूम करो कि वो किसको देख रहा है, बॉय को देख रहा है, तो वो बॉय को देख रहा है, तो बॉय कितने से कूद रहा है, 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 विद स्पीड यू, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। क्लियर है? अब याद रखना, सिंपल वही कंसेप्ट, सर ने क्या कहा, रिलेटिव वेलोसिटी ना, व्हाट इज रिलेटिव, देखो इनिशियली दोनों के पास स्पीड था v0, यहाँ पे इनिशियली दोनों रेस्ट पे था, बट वहां पे इनिशियली दोनों के पास इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा, m इंटू v नॉट, क्यों, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जा रहे थे इनिशियली, तो इनिशियल मोमेंटम था उनके पास। हाँ सर, फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, फाइनल मोमेंटम रहेगा बॉय का मास इंटू बॉय का वेलोसिटी और इसका मास इंटू उसका वेलोसिटी, ठीक है ना। अब ध्यान देना बेटा, तो बॉय का वेलोसिटी जो फाइंड करोगे वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली नहीं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है, तो हम क्या लिखते हैं, VBT, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, रिलेटिव वेलोसिटी, ये तो दिया है, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ये सब भूल जाने का, सर ने क्या कंसेप्ट कराया, देखो बॉय कहां कूद रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कूद रहा है ना, तो बॉय और ट्रॉली का डायरेक्शन कैसा सेम है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव में क्या करते हो, एडिशन, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे u प्लस v लिखेंगे, VBT का वैल्यू क्या लिखेंगे, सॉरी VBT इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ओके, वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बराबर है वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने ऐसा क्यों लिखा, दोनों को प्लस क्यों लिखा पता है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन एडिशन, सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन, रिलेटिव की बात हो रही है यहाँ पे, ओके, हमको ये फाइंड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना दिया, u इज इक्वल टू VBG प्लस VG, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, u माइनस v, एनी डाउट ओवर हियर, क्या मिलेगा, u माइनस v। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला उन्होंने, u माइनस v, लेकिन u माइनस v क्या है, यहाँ पे u माइनस v क्या आएगा, ये वेलोसिटी कौन सा है, जब उसने क्या किया है, he jumps off in opposite direction of the motion of trolley with velocity u related to trolley before the jump, मतलब this relative velocity is before the jump, तो बिफोर द जंप के पहले ट्रॉली कितने स्पीड से आ गया था, v0 ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v0 इज वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, कितने से आ गया था, v0, तो ये क्या होगा, v0 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है बेटा कि दिस u he jumps off in opposite direction of the motion of the trolley with velocity u relative to the trolley before the jump, मतलब before the jump ट्रॉली का स्पीड कितना था, v0, तो जब रिलेटिव का कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो ना, तो बिफोर द जंप उसका स्पीड u था विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ओके, तो बिफोर द जंप ट्रॉली का स्पीड कितना था, v0, तो VG प्लस v0, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज u माइनस v0, हो गया, ऑलमोस्ट डन है, ओके। कोई एक्शनल फोर्स काम नहीं कर रहा है, हम ट्रॉली से नीचे कूद रहे हैं, तभी ट्रॉली ज्यादा स्पीड से जा रहा है विद द स्पीड ऑफ v, हो गया, दैट्स इट। अब कैसे कंडीशन अप्लाई करेंगे, यस कैरी ऑन, क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल कितना था, दोनों का मास m प्लस m, बिकॉज दोनों एक ही के ऊपर था, तो दोनों का मास का एडिशन इंटू v0, देखो ना, इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, इसका मास इंटू v0, इसका मास इंटू v0, तो m प्लस m इंटू v0 लिखा तो भी चलेगा ना इनिशियल मोमेंटम, बिकॉज इनिशियली दोनों एक ही सिस्टम पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है बेटा, ओके। अब फाइनल मोमेंटम देखते हैं, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मल्टीप्लाई मास ऑफ बॉय प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, फाइनल वेलोसिटी दैट इज v, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ किसका लोगे, वेलोसिटी ऑफ किसका लोगे, ट्रॉली का लिया ना, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, क्या है वो, v मल्टीप्लाई बाय, यस, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, मास ऑफ ट्रॉली, दैट इज कैपिटल M।
तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी नॉट वी जी कितना है बेटा u माइनस वी नॉट, तो माइनस ऑफ u माइनस वी नॉट इंटू एम प्लस एम इंटू वी। अच्छा ऐसा क्यों लिखा आपने, माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, देखो ट्रॉली कहाँ जा रहा है आगे, तो ये प्लस एम वी होगा, बॉय कहाँ जा रहा है पीछे, बराबर है, जो ग्राउंड पे जो पर्सन है, बराबर है ना बेटा, वो जो बॉय को देख रहा है, तो बॉय का जा रहा है पीछे, ट्रॉली का जा रहा है आगे, तो बॉय इज ट्रैवलिंग इन विच डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, तो इसका मोमेंटम आगे की तरफ है, तो इसका यहाँ पे पीछे की तरफ है ना बेटा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखो, सर ने क्या कहा, मोमेंटम और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहता है सेम, ओके, और तो ये आगे की तरफ है तो इसका मोमेंटम पीछे की तरफ है, तो दैट इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी नॉट प्लस छोटा एम इंटू वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू यू माइनस माइनस प्लस छोटा एम इंटू वी नॉट प्लस कैपिटल एम इंटू वी, छोटा एम इंटू वी नॉट कैंसिल होने वाला है, ये माइनस यहाँ पे क्या बनेगा प्लस, सो कैपिटल एम इंटू वी नॉट बराबर है प्लस स्मॉल एम इंटू यू इज इक्वल्स टू कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाई वी, तो वी का वैल्यू कितना होगा, कैपिटल एम वी नॉट स्मॉल एम इंटू यू द होल डिवाइड बाय कैपिटल एम, हमारा फाइनल आंसर है इसका बी का। क्लियर है, दोनों सब में डिफरेंस समझ रहे हैं बेटा। यहाँ पे इनिशियली ये रेस्ट पे था, इनिशियली इनके पास मोमेंटम था, ओके, और ये यू है ना, ये यू याद रखने का, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर द जंप, बिफोर द जंप, तो बिफोर द जंप की बात करें ना, तो ये भी वेलोसिटी वो ही लेने का बिफोर द जंप। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर द जंप, वी नॉट। क्लियर है, स्टेप सॉल्व करना, ठीक है, स्टार्ट। नेक्स्ट टू इम्पोर्टेंस इज अ कैनन ऑफ मास छोटा m1 fires a shell of mass m2 with a speed v0 relative to barrel. This speed v0 is relative to this barrel. This cannon के relative में speed है, it is not with respect to ground. हमको जो वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्या होना मांगता है, ग्राउंड, फॉर अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद रहेगा ना, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना, विच इज द बैरल इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल, फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द कैनन। अगर पे अटेंशन हो भैया, ध्यान देना बेटा, m2 relative to the barrel which is inclined at an angle of कितना, ये बैरल कितने inclined है, बैरल कितने से inclined है at an angle अल्फा with respect to horizontal, मतलब ये जो इंक्लिनेशन है ना बैरल के, इसका एंगल कितना है अल्फा, ठीक है बेटा, ओके। तो शेल को हमने फायर किया, तो शेल को कितने से फायर किया, वी नॉट, लेकिन दिस वी नॉट इज रिलेटिव टू बैरल, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी है बच्चों, रिलेटिव, ध्यान देना। अभी कंफर्म है, शेल कहाँ जा रहा है, आगे जाएगा, इस तरफ ऐसा जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, कैनन कहाँ जाएगा, पीछे, तो कैनन सपोज पीछे जा रहा है विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v, ठीक है। नाउ बेसिकली भी देख, ये कैसे आ रहा है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये कुछ एंगल पे जा रहा है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो मोमेंटम कंजर्व करेंगे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ही बात करेंगे। That is, we are going to apply law of conservation of momentum in horizontal direction. तो that's why पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। जितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आगे जाएगा, जितने हॉरिजॉन्टल मोमेंटम से आगे जाएगा, उतने हॉरिजॉन्टल मोमेंटम से कहाँ जाएगा बेटा, पीछे, क्योंकि नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा। क्लियर है ना, तो ये आगे, ये कहाँ जाएगा, पीछे, ठीक है ना। तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन विच डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दैट्स व्हाई मेरे को ये पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये वी नॉट है, इसके दो कंपोनेंट, ये बनेगा वी नॉट कॉस अल्फा, बड़े रिलेटिव है, ओके, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एक वर्टिकल में बनेगा, ये क्या बनेगा, वी नॉट साइन अल्फा। बट वी आर गोइंग टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन विच डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है ना, तो देखते हैं बेटा अब कैसे करेंगे। अरे वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कौन सा वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ शेल,
ठीक है ना बेटा, इज इक्वल टू, ओके। तो बेसिकली अगर पहले हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, हम लोग पहले क्या फाइंड करते, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू कैनन बोलो या ग्राउंड बोलो, ठीक है ना, कैनन बोलो या बैरल बोलो, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ क्या बोला बेटा, शेल विद रिस्पेक्ट टू कैनन, कौन सा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी बेटा, रिलेटिव, इज इक्वल्स टू, कंसेप्ट देखना, कंसेप्ट देखना, शेल कहां जा रहा है, आगे, ये कहां जा रहा है, पीछे, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट। ऑपोजिट में रिलेटिव में क्या करते हैं बच्चों, एडिशन। लेट इसका वेलोसिटी इज m2 मास है ना, तो सपोज मैं वेलोसिटी v डैश बोलता हूं, ये v डैश किसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ कैनन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो प्लस क्यों किया, बिकॉज देयर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इनडायरेक्टली आप ये प्लस लिख के माइनस माइनस लिख के प्लस ही होने वाला था, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू कैनन इज दिस v नॉट कॉस अल्फा, ये आपल्याला नाही माहिती, उसको हम v डैश बोलते हैं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ कैनन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के हिसाब से कैनन कहां जा रहा है, पीछे, विद स्पीड v। तो v डैश का वैल्यू कितना मिलेगा, v डैश इज इक्वल्स टू v नॉट कॉस अल्फा माइनस v। एनी डाउट होगा, ये कंसेप्ट क्लियर है, यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ओके। दोनों अभी ये फायर किया था, इनिशियली ये रेस्ट पे था, जब ये फायर किया, बराबर है ना, बाय लॉ का ना मोमेंटम क्या बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे कितना था, 0, ओके। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। फायर करने के लिए दोनों रेस्ट पे था, फायर करने के बाद ये ऐसे जा रहा है, तो ये कहां जा रहा है बेटा, पीछे जा रहा है, ठीक है ना। तो फाइनल मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल कितना था, 0, ओके। फाइनल मोमेंटम, आगे कौन जा रहा है, आगे कौन जा रहा है, ये शेल। शेल का मास कितना है, m2, और शेल का आगे का वेलोसिटी कितना है, ग्राउंड के हिसाब से कितना, ग्राउंड के हिसाब से वेलोसिटी दैट इज v डैश। ग्राउंड के हिसाब से वेलोसिटी है शेल का, ग्राउंड के हिसाब से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओके। प्लस प्लस मास, किसका मास, कैनन का मास। कैनन का मास कितना है, m1। कैनन कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है, इसलिए माइनस लेंगे मैं, क्या लेंगे बेटा, माइनस। जब कंजर्वेशन मोमेंट अप्लाई करो ना, मैं यहाँ पे प्रॉपर साइन कन्वेंशन अप्लाई कर रहा हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे भी हम लोग साइन कन्वेंशन ही कर रहे हैं, बट हम लोग को मेथड याद है ना, सेम डायरेक्शन, सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट, एडिशन, दैट्स हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अभी माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस। सो m1 मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई v डैश। व्हाट इज v डैश का वैल्यू, v नॉट कॉस ऑफ अल्फा माइनस v, ओके। तो m1 मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू m2 v नॉट कॉस ऑफ अल्फा माइनस m2 इंटू v। ये माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस। सो m1 मल्टीप्लाई बाय v प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू m2 v नॉट कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन कौन है, v। m1 प्लस m2 ब्रैकेट में मिलेगा, वहां पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड, ओके, यस सर। सो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, m1 प्लस m2, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। बॉय विद रिस्पेक्ट टू कैनन देखो ना, बॉय कहाँ जा रहा था, आगे, ठीक है ना। तो बॉय ऐसे ऐसे चल रहा था, तो वहाँ पे अल्फा कितना था, 0, कॉस अल्फा कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1, इसलिए डायरेक्टली हम लोग m2 v नॉट लिखते थे, देखो बॉय के सम में, ठीक है, अपन दोनों के मास का एडिशन। क्लियर है, m2 मतलब जो चल रहा है उसका मास, जो जा रहा है ना आगे उसका मास, मल्टीप्लाई v नॉट, ठीक है ना बेटा। v नॉट मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, v नॉट मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, और कौन से एंगल पे, बॉय आगे चल रहा था तो उसका एंगल कितना था, 0 था, तो cos 0 कितना होने वाला था, 1, इसलिए वहां पे डायरेक्टली करेंगे। आप बॉय का कंसेप्ट देख लेना एक बार, यस। अ ब्लॉक एट रेस्ट इज सेड, नेक्स्ट सम, ये कंसेप्ट समझा, ओके। नेक्स्ट सम क्या बोला है, अ ब्लॉक एट रेस्ट, इनिशियली ये रेस्ट पे, मतलब इनिशियल मोमेंटम तो कंफर्म 0 हो गया, ओके। इट सडनली बर्स्ट इनटू 2 पीसेस ऑफ मासेस 2m 2 kg एंड 4 kg। तो इनिशियली हमारा ऐसा था, ये कैसा था बेटा, रेस्ट पे था, ओके। ये 2 पीसेस में बर्स्ट हो रहा है, जहां पे एक का मास कितना है बेटा, 2 kg, और दूसरे का मास कितना है बेटा, 4 kg, आया ना, ओके। The pieces fly apart with relative velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। They fly apart, apart मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट अब इस ऑपोजिट में ही जाना पड़ेगा, बिकॉज इनिशियली ये रेस्ट पे था, ओके। या फिर कंसेप्ट देखते हैं, इनिशियली कैसा था, रेस्ट पे था, बराबर। तो इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा, P इनिशियल इज इक्वल टू 0, बराबर है, ओके सर। P फाइनल, तो P इनिशियल कितना वैल्यू, 0, P फाइनल का वैल्यू क्या होगा, इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू v1,
उसका मास कितना बेटा 4 इंटू उसका वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू v2। देखो ना यार, इसका मोमेंटम प्लस उसका मोमेंटम ना, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मतलब ये दोनों के मोमेंटम, इसका मोमेंटम mv1 उसका मोमेंटम mv2। क्लियर विद दिस? ओके, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सबको 2 से डिवाइड करो, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो वी आर डीलिंग विद v1 का वैल्यू कितना आने वाला है माइनस 2v2। ये पॉइंट समझा? मतलब v1 एंड v2 का डायरेक्शन कैसा है बच्चों, ऑपोजिट। तो इनडायरेक्टली अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है विद द स्पीड v1, तो ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा विद द स्पीड क्या बोला बेटा v2। दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, ऑपोजिट। इनिशियली 0 था, तो मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम 0 रखने के लिए फाइनल भी 0 आना मांगता है ना, कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई होने के लिए अगर ये इस तरफ जाएगा तो कंफर्म इसको इस तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। सच दैट दोनों का नेट मोमेंटम कितना आना मांगता है, 0। क्लियर है? ओके, ये हो गया, ये कंसेप्ट समझा बेटा। तो v1 v2 फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्या कहा है उन्होंने, नेक्स्ट क्या कहा है, द पीस says fly apart with a relative velocity of 30 meter per second। they fly apart with a relative velocity of कितना मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी है। ओके, नाउ बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये v1 आगे जा रहा है, v1 ऐसे है, v2 ऐसे है, दोनों का डायरेक्शन कैसा, सेम है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट में रिलेटिव क्या होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। ऐड, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि v1 प्लस v2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 30 मीटर पर सेकेंड। v1 प्लस v2 इज इक्वल टू वही क्या है, कितना दिया बेटा, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू कितना बोला है, 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर विद दिस? ओके, अब v1 का वैल्यू कितना बेटा, 2v2। यहाँ पे ना सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने का, क्योंकि ऑलरेडी साइन कन्वेंशन हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है ना बेटा। साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद ही कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो v1 का वैल्यू कितना है, 2v2। 2v2 प्लस v2 इज इक्वल टू कितना होगा, 30। सो 3v2 इज इक्वल टू कितना होगा, यस 30। सो v2 का वैल्यू कितना मिलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट हो भैया, if v2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड तो v1 का वैल्यू कितना मिलेगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ये नेगेटिव संख्या इंडिकेट कर रहा है, पता है ना, नेगेटिव। यहाँ पे से मैग्नीट्यूड लेना, ये नेगेटिव संख्या इंडिकेट कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज किया था, ऑपोजिट डायरेक्शन एडिशन। ओके, या फिर आप माइनस करके भी सॉल्व कर लेगा, माइनस हो प्लस ही होने वाला था, ठीक है। या फिर एकदम सिंपल मेथड है, v1 का वैल्यू 2v2 आता है, इसका मतलब ये कितने से आगे जाएगा, ये 20 से जाएगा, वो कितने से आएगा बच्चों, देखो 10 से जाएगा। देखो ना, 2 इंटू 20 40, p1 इस तरफ, 4 इंटू 10 40, p2 उस तरफ। यस, इक्वल एंड ऑपोजिट, दिल कैंसिल आउट। फिर फाइनल मोमेंटम कितना आने वाला है, 0। यहाँ तक कोई डाउट है? ये तो एकदम सिंपल कंसेप्ट था। अब आगे बढ़ते, क्या बोला है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ईच, वो तो मिल गया। इफ म्यू इज इक्वल टू 0.5, म्यू दैट इज क्या है, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया, 0.5। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट। मतलब जब वो रेस्ट पे आएगा तो हमको क्या फाइंड करना है, सेपरेशन बिटवीन देम। अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट समझना, ये सरफेस है, इसको भी हम लोग यही सरफेस लेंगे, जैसे मास है ना, ये सरफेस है। ओके, इसको मैंने क्या किया बच्चों, हमने क्या किया, आगे पुश किया। तो ये पुश करने के बाद इसको मैंने क्या अप्लाई किया, इनिशियल कुछ वेलोसिटी दिया। आफ्टर सम टाइम ये क्या रुक रहा है, क्यों रुक रहा है, क्यों रुक रहा है, बिकॉज एक कोई तो फोर्स रहेगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम किया है। वो फोर्स कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट्स इन विच डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब फ्रिक्शन ने इसका वेलोसिटी क्या किया, कम किया। मतलब फ्रिक्शन किसका काम करे, फ्रिक्शन काम करे रिटार्डिंग फोर्स का। मतलब फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या आने वाला है, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे आने वाला है रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। मतलब रिटार्डेशन आएगा, कौन आएगा बेटा, रिटार्डेशन। क्लियर विद दिस? अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ध्यान देना बेटा, कंसेप्ट समझना भी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, फ्रिक्शन। जब भी कोई चीज रुकता है, बराबर है, क्यों रुक रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन कौन सा फोर्स दे रहा है, फ्रिक्शन की वजह से कौन सा फोर्स आ रहा है बेटा, रिटार्डेशन आ रहा है, रिटार्डिंग फोर्स आ रहा है। फ्रिक्शन की वजह से कौन सा फोर्स आ रहा है बेटा, रिटार्डिंग फोर्स। ओके, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी। रिटार्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम मल्टीप्लाई बाय ए, वेयर ए इज रिटार्डेशन, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो देखते हैं फॉर मास 2 kg, फॉर मास 2 kg बराबर है ना बेटा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू m1 मल्टीप्लाई बाय g, रिटार्डेशन, रिटार्डिंग फोर्स क्या आएगा बेटा, m1 मल्टीप्लाई बाय a1। तो ये m1 ने m1 को मार दी, तो a1 का वैल्यू कितना मिलेगा, म्यू मल्टीप्लाई बाय g। एनी डाउट हो भैया? ओके, ये 2 kg के लिए क्लियर है ना। अब समझना बेटा, ये कंसेप्ट इस तरीके से है, ये सरफेस के ऊपर है दोनों,
कौन सी की किसके ऊपर बेटा सरफेस, जिस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.5, तो कंफर्म है कुछ समय के बाद रुकेगा, ठीक है ना, आफ्टर सम टाइम ये रुकेगा और आफ्टर सम डिस्टेंस ये रुकेगा, और जब ये रुकेगा ना तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो पूछा है, ठीक है। तो हम देखते हैं इनका इनिशियल वेलोसिटी कितना था v1। ओके, अब कॉन्सेप्ट देखना भी आप, ये a1 मिला, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, a1 क्या प्रोड्यूस करेगा, दिस इज रिटार्डेशन फॉर फर्स्ट, दिस इज रिटार्डेशन फॉर फर्स्ट फॉर 2 kg, हाँ या ना। ओके, अब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, 2 kg का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, 2 kg का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 kg कब रुकेगा, ये रुकने का पहचान क्या, बॉडी रुकने का पहचान क्या है, रुकने का पहचान क्या है, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0, रुकने का पहचान क्या, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0, कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद वो देखता है। तो क्या मैं यहाँ पे कंडीशन हम लोग काइनेमेटिक्स अप्लाई करेंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, हाँ ना। यहाँ पे s1 की बात करते हैं फर्स्ट का, v² का वैल्यू कितना है, रुक रहा है u0, u² 20 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 400 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है म्यू इंटू जी, बेटा म्यू कितना है 0.5, जी का वैल्यू कितना है 10, तो 0.5 इंटू 10 दैट इज कितना आएगा 5, लेकिन -5 आएगा, रिटार्डेशन है बब्बा, ठीक है ना। ओके, ये नेगेटिव यहाँ पे क्या बनेगा पॉजिटिव, सो क्या ये 10s1 इज इक्वल टू 400, तो 0 ने 0 को मार दी, तो क्या इट इंप्लाइज s1 का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा 40 मीटर, तो ये कब रुकेगा 40 मीटर के बाद, कितने मीटर के बाद 40, मतलब एक्चुअली में जब एक्सप्लोड हो रहा था ना तो दोनों यहाँ पे था, मतलब कहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे देखो दोनों साथ में था। ओके, और इसका वेलोसिटी था 2 मीटर पर कितना मीटर, इसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकंड से ये इस तरफ गया, ओके, और ये 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ गया। क्या ये कंडीशन में कोई डाउट है, ये फर्स्ट केस समझा आपको। ओके, ये किसके लिए बात कर रहे हो बच्चों 2 kg के लिए। सिमिलरली वी आर गोइंग टू डील फॉर 4 kg, चलो कैरी ऑन 4 kg के लिए, 4 kg के लिए क्या होगा, 4 kg के लिए सेम फ्रिक्शन क्या आएगा म्यू m2 इंटू जी, अरे बाबा सरफेस तो सेम ही है ना, तो बाबा सरफेस सेम रहेगा तो उसका म्यू भी क्या रहेगा बाबा सेम। ओके, m2 इंटू जी इज इक्वल टू रिटार्डिंग फोर्स इज m2 है, तो m2 ने m2 को मार दी, सेम ही आने वाला है a का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज इन विच डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिटार्डेशन, ठीक है सेम। ओके, सेकंड वाले का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, v2 का इनिशियल वेलोसिटी कितना था सेकंड वाले का, जब वो ब्लास्ट होगा, जब ब्लास्ट हो रहा था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकंड, बराबर है ना बेटा, ठीक है, जब ब्लास्ट हुआ तब, हाँ ओके क्लियर है, एकदम स्टार्टिंग में तो लोग दोनों रेस्ट पे था, और जब ब्लास्ट हुआ तो कितने इनिशियल वेलोसिटी से वो आगे मूव हुआ 10 मीटर पर सेकंड, कब तक मूव होगा, जब तक फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता 0। सेम कंडीशन v² इक्वल टू u² प्लस 2as, v का वैल्यू कितना होगा 0, u का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर डायरेक्टली 100 होगा, तो मैं डायरेक्टली इक्वेट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे था ना ये तो सेम ही आने वाला है, सो 10 इंटू s2 इज इक्वल टू 100, 0 ने 0 को मान दी, दिस इंप्लाइज s2 इज इक्वल टू कितना आएगा 10 मीटर। ओके, तो जब ये लोग जाएगा तो ये कितना आगे जा रहा है 10 मीटर, और ये कितना आगे जा रहा है, कितना आगे जा रहा है वो 40 मीटर, तो दोनों के बीच का फाइनल सेपरेशन कितना है 50 मीटर, दैट्स द फाइनल आंसर। क्लियर विद दिस, बिकॉज बोथ आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई फाइनल डिस्टेंस के लिए ऐड करना पड़ेगा, इसका 40 मीटर इस तरफ, इसका 10 मीटर इस तरफ, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हुआ 50 मीटर। क्लियर है, कोई पूछा फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट, व्हेन दे कम टू रेस्ट फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड दैट टाइम द सेपरेशन बिटवीन देम इज कितना आएगा, आंसर कितना आएगा यहाँ पे 50 मीटर, d1 प्लस d2, समझा, यस कॉपी इट डाउन। ओके, सो इंपॉर्टेंट सम्स ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन हैज बीन डन। इसमें रॉकेट के जो सम्स है रॉकेट प्रपोल्शन के वो लास्ट में करेंगे जब रॉकेट के सम्स करेंगे तब, ठीक है बेटा, वो पूरा अलग से कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन, ठीक है बच्चों, टिल देन थैंक यू बाय, टेक केयर, जय हिंद।